एक प्राणी बड़ी जोर जोर से रो रहा था, वो था चंद्रमा। तो भगवान ने चंद्रमा से पूछा, क्यों भैया, मेरे आगमन में सारी दुनिया उत्सव मना रही है, भले आदमी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और तू रो रहा है। चंद्रमा ने कहा, महाराज सबको आपका दर्शन हो रहा है तो नाच गा रहे हैं, मुझे तो आपका दर्शन हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं तो रो ही सकता हूं। तो भगवान ने कहा, तुझे किसी ने रोका है क्या? अरे आज तो राजभवन के द्वार खुले हैं, कोई रोक टोक नहीं है, तू भी कर ले दर्शन। चंद्रमा ने कहा, मैं कैसे आ सकता हूं, मैं तो नहीं आ सकता। बोले, क्या दिक्कत है तुझे? बोले, सूर्य नारायण तो टले। जिस समय भगवान प्रकट हुए थे श्री अवध में, उस समय ठीक 12 बजे का समय था और सूर्य नारायण का रथ सिर के ऊपर था एकदम। तो जब देवताओं ने गर्भ स्तुति प्रारंभ की तो सूर्य नारायण ने पूछा देवताओं से, ये गर्भ स्तुति कैसे कर रहे हैं, क्या भगवान प्रकट हो रहे हैं क्या? देवताओं ने कहा, आप ही के वंश में, सूर्य वंश में प्रकट हो रहे हैं और इसी समय हो रहे हैं, अभी कुछ ही क्षणों में। सूर्य नारायण का रथ कभी एक क्षण भी रुकता नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन की लालसा के लोभ में एक क्षण के लिए सूर्य नारायण ने अपने रथ के घोड़े रोके, और जब भगवान प्रकट हुए और अयोध्या के राजभवन में जब महोत्सव की धूम मची, तो सूर्य नारायण इतने डूब गए उत्सव के दर्शन में कि रथ भी हाँक कर ले जाना है, उनको होश ही नहीं रहा। और कब तक खड़े रहे? बोले, मास दिवस कर दिवस भा और मर मन जानहि को, रथ समेत रवि था तो निशा कवन विधि हो। रात कैसे हो? जब तक रात ना हो तो चंद्रमा का प्राकट्य कैसे हो? तो बहुत जोर से भगवान ने कहा, देख भैया रोए मत। बोले, मैं प्राण छोड़ता हूं, दुनिया दर्शन कर रही है, मंथरा जैसी दर्शन कर रही है और मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। बोले, इस बार तो तुझे धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन तू कुछ समय की प्रतीक्षा कर सकता है। चंद्रमा ने पूछा, कब तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? बोले, द्वापर तक की, द्वापर तक की प्रतीक्षा कर। इस बार त्रेता में दिन के 12 बजे आया हूं और सूर्य वंश में आया हूं, इसलिए सूर्य का नैतिक अधिकार बनता है कि वो दर्शन करे। लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जब द्वापर युग में आऊंगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊंगा और रात्रि के 12 बजे आऊंगा, आकाश में तेरे अलावा कोई होगा नहीं, भरपेट दर्शन कर लेना जितना चाहे उतना। तो चंद्रमा ने मुंह बनाकर कहा, भगवान अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक त्रेता चलेगा, जाने कब द्वापर शुरू होगा, और द्वापर में जाने कब आपका प्राकट्य होगा। प्रभु मैं तो तब तक जीवित में नहीं रह पाऊंगा, मुझे कुछ जीवित रहने का कोई सहारा तो दीजिए प्रभु, कोई अवलंब, कोई सहारा तो दीजिए। भगवान ने कहा कि चंद्रमा तुझे जीवित रहने के लिए सहारा चाहिए, अवलंब चाहिए, तो ले मैं तुझे अपने नाम का सहारा दिए देता हूं। चंद्रमा ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या सहारा है। भगवान ने कहा कि चंद्रमा, भले ही मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे राम सिंह कहकर नहीं बोलेगा, सारी दुनिया तुझे रामचंद्र कहकर बोलेगी, तेरे नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, सहारा हो।